कल्प करो पुण्य आत्मा, प्रेम सुधा शिव नाम। इस कारक संजीवनी, शिव चिंतन विराम। जैसे कनक सुहागा, सोने को चमकाए। शिव सुमिरन से आत्मा, अद्भुत निखरी जाए। जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है नाग, शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार व्यूवर्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तो आइए इस कथा का रसपान करते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। ये शिव जी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों में ओमकारेश्वर और ममकारेश्वर की पूजा की जाती है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद ऋषि घूमते हुए गिरिराज विंध्या पर पहुंच गए। विंध्या ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विविध पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्या पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वो दुखी होकर मन ही मन में शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वो विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वो भगवान शंकर जी की सेवा में चला गया, जहाँ पर साक्षात शंकर विद्यमान हैं। उस स्थान पर पहुँच उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसकी पूजा में तन्मय रहा। वो शंभु की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया और अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, विद्या मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। विद्या ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भक्तवत्सल हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली वो अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्या पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उनसे कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वो उत्तम वर प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव ने जब विंध्या को उत्तम वर दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई।
लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओमकारेश्वर लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। परमाणु के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वो परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम से शिव जी के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। ओम नमः शिवाय। भक्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।